अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं अयूबी आम मीडिया की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम इन वीडियो का सिलसिला चल रहा है जो हमारा, और जो हम बात करते जा रहे हैं एनालिसिस की, और हम एक रिपोर्ट पेश करते हैं आपके सामने हमेशा, जिसका नाम है मंजरनामा। दोस्तों, मंजरनामा में हम ये पेश करना चाहते हैं आपके सामने, कोशिश करते हैं आपको कि पस मंज़र में क्या चल रहा है और उसका एनालिसिस हम आपके सामने रखते हैं। और जिस तरीके से हम आपके सामने ये जो रखते जा रहे हैं ईरान, इजराइल और अमेरिका के वॉर के बारे में, जो हमारा एनालिसिस है, हमारा तजिया है, और वो जिस तरह से सही होता जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये बड़ी बात नहीं करते, लेकिन हम जब स्टडी करते हैं, लोगों से बात करते हैं और लोगों से मिलते हैं, तो और लोग भी कहते हैं कि वाकई अयूबी साहब जो आप जो तजिया दे रहे हैं वो कुछ मतलब आपकी स्टडी वाकई में अच्छी हो रही है। हमें खुशी होती है दोस्तों, बहुत बेहद खुशी होती है जब कोई हमें ये कहता है तो, क्योंकि ये जो काम है, हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट को देखते हैं, और पिछले जो बातें हुई है उन पिछली बातों को हम एक लेवल में लेकर आकर उसके अंदर से हम जो चीज़ें खंगाल कर निकालते हैं। तो दोस्तों, हमने ये कहा था लास्ट वीडियो में कि अब जबकि ईरान ने साबित कर दिया है कि वो नंबर 1 है, ईरान ने साबित कर दिया है कि उसने अमेरिका को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया है, वो इस जंग में पूरी तरह से जीत रहा है या जीत गया है, ये बात अब दुनिया भी कह रही है। जैसा कि हमने ये बात कही थी हमारे लास्ट वीडियो में भी कि अब नाटो भी कह रहा है कि अमेरिका के सामने ईरान जो है वो पावरफुल है। ईरान जो है, उसकी टैक्टिक्स, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी डिप्लोमेसी, उसके वॉर करने का तरीका, ये पूरे वॉर के रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ वो कर रहा है, और उसके साथ में वो डिप्लोमेसी को भी कर रहा है। उसकी डिप्लोमेसी भी इतनी अच्छी है दोस्तों कि अमेरिका को तो मतलब ये हो गया कि क्या करे और क्या ना करे, इस तरीके से इतना उभर कर आ जाएगा, इतना पावरफुल होकर उभर कर आ जाएगा, ये दुनिया ने सोचा भी नहीं था। तो अब क्या करना चाहिए दोस्तों? हम सबकी बातें करते हैं दोस्तों, हमें सबकी बातें करना चाहिए, हम एनालिसिस करते हैं। तो अब हम ये बात ईरान के लिए भी कहना चाहेंगे कि अब ईरान ने क्या करना चाहिए। अब ईरान ने ये करना चाहिए कि जो अरब ममालिक से उनके ताल्लुकात जो है वो ख़राब हुए हैं, या यूँ समझिए कि थोड़ी सी दूरी आ गई है, जिसमें खला पड़ गया है, उस खला को मिटा के दोस्तों लोगों से उन्हें मिलना चाहिए। और ये बात हम कह ही रहे हैं, और कहते कहते भी इस बात को अब आप देखिए कि किस तरह से जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अराग़ची, जो पहले भी सारे मिनिस्टर से, डेलीगेशन से बात करते थे, पहले भी अरब ममालिक से और उनके जो लीडरान हैं उनके साथ टेलीफोनिक डिस्कशन करते थे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि उन्होंने बहुत बड़ी गुफ्तगू जो उनकी हुई है, टेलीफोनिक टॉक जो हुई है, वो किसके साथ हुई? सऊदीया के साथ में, सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर के साथ में हुई। इसका मतलब ये है कि ये तो आपस में भाई है ना, इनका खून एक है, ये एक ही है। बस थोड़ी सी कुछ जो चीज़ें हैं जिसको इजराइल और अमेरिका ने ऐसा पेश करके बना करके रख दिया था, और पुराने ज़माने के जो 30-40 पहले की जो हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, तो जिस तरीके से इराक, ईरान इसको लड़ाकर अलग कर दिया था, उसी तरह से इराक को वो अरब मुल्कों का पहले दोस्त बताता था और ईरान को अरब मुल्कों का दुश्मन बताता था। इसलिए जब इराक से वार हुई थी, तब सारे अरब ममालिक इराक को सपोर्ट कर रहे थे और ईरान अकेला था। उस वक्त जो जंग लड़ रहा था, अमेरिका था, अरब ममालिक थे इराक के साथ में, फिर भी ये जंग जो हुए, ईरान ने उस वक्त भी वो जीती अकेले, और अब भी साबित कर दिया कि वो अकेले रह के इन सारे ममालिक से अकेले ने वो लड़ा। अब खैर, अब ये सब बातें साबित होने के बाद ईरान जो कर रहा है, या अभी जो अब्बास अराग़ची जो कर रहे हैं, वाकई बहुत ही तारीफ के काबिल है। और हम कहते हैं ना, बहुत ज़हीन, मतलब अगर किसी मुल्क को चलाना है दोस्तों, तो अब डिग्रियों की बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे जो बहुत सारे ऐसे लीडरान हैं जिनके पास कैसी कैसी डिग्रियाँ है, या उनके पास है या नहीं है, ये खुद को पता नहीं है दोस्तों। लेकिन
ईरान के जितने लीडरान हैं, डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, और पहले वो क्या बोलते हैं IRGC जिसको कहते हैं कि रिवोल्यूशनरी जो गार्ड्स कॉप्स है, उसमें भी वो कमांडर्स रहे, उनकी स्टडी है, वो तारीखदा है, वो फिलासफर है। ऐसे ऐसे लीडर्स हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं। इसलिए इतना सब क्रंच होने के बावजूद, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद ईरान डटा रहा मजबूती से। और अब ये बताया उसने कि ये हम जो इस वॉर में उसने साबित भी कर दिया कि हमारे लीडरान और सारी जनता, पूरी के पूरी जनता ईरान की उनके लीडरान के साथ में, उनकी मिलिट्री के साथ में। अब तो ये हो गया दोस्तों कि ईरान ने ये तक कह दिया कि अब हमारी जनता जो बोलेगी वो हम करेंगे। जैसे कि आपने देखा है कि ब्लू ड्रोन और फिर पिंक ड्रोन, ये चीज़ें जो आ गई, तो किस तरह से इस वॉर को लेकर चला। अब क्या करना चाहिए ईरान में दोस्तों, आप भी बताइए, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारी ये राय है, या हम ऐसा सोच रहे हैं, हमारा एनालिसिस है कि अब ईरान जो हमारे दोस्त मुल्क, जो अपने पड़ोसी ममालिक है, उनसे राब्ता कायम करने की कोशिश करेगा। और शुरुआत हो गई है दोस्तों, उसकी शुरुआत हो गई है। जिस तरह से अब्बास अराक्ची इस्लामाबाद गए, इस्लामाबाद से ओमान गए, ओमान से फिर इस्लामाबाद आ गए, और जब वो ओमान में थे तब उनकी बातें सऊदी अरब से हुई, उनकी बातें दूसरे ममालिक से हुई, अरब ममालिक से हुई, और उसके साथ साथ कतर से भी उनसे बात चल रही है। फिर वो इस्लामाबाद आ गए, अब वहाँ से फिर वो रशिया गए। दोस्तों ये बातें जो है, किस तरह से ये वर्ल्ड पावर का चेंजिंग जो है, चेंज किस तरह से ईरान कर रहा है, और किस तरह से ईरान सारे इसमें एक कैसा बड़ा एक हीरो जैसे उभर कर आ रहा है। पावरफुल जैसे कि टेक्नोलॉजी पावरफुल, उनका मिसाइल पावरफुल, उनके ड्रोन्स पावरफुल, उनकी सोच, उनकी जनता, उनका हौसला पावरफुल। जिस तरीके से ईरान काम कर रहा है दोस्तों, आगे आने वाले दिनों में आप देखिए कि जो हम कह रहे हैं कि न्यू मिडिल ईस्ट या वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, या वर्ल्ड पावर जो है वो किस तरह से शिफ्ट हो रहा है, जिसमें ईरान और अरब ममालिक हो सकता है कि साथ में कुछ ऐसा पैक्ट बनाए। हॉर्मोन्स के बारे में हो सकता है कि कुछ बातें हो गई उन्हें कि आप फिक्र न करें, हम ये अरब ममालिक के लिए कोई भी टैक्स नहीं होगा। कुछ ऐसा सोचेंगे कि कुछ छोटा मोटा टैक्स लेके छोड़ दिया जाएगा। टैक्स किस पे होगा, किसको हम लोग रोकेंगे, ये सारी बातें आपस में हो रही होंगी। ऐसी हमारी राय है, या ऐसा हमारा तज्जिया कह रहा है। अभी तक ऑफिशियली ये बातें बाहर नहीं आई है दोस्तों, ऑफिशियली आ जाएगी, लेकिन हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, या जिस तरह से हम स्टडी कर रहे हैं, जिस तरह से ये अब्बास अराक्ची जो है वो जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, और अमेरिका जिस तरह से परेशान होकर एक तरफ को जा रहा है, दूसरे नाटो मुल्क भी उसके खिलाफ होते जा रहे हैं, सारे लोग उससे पल्ला झाड़ रहे हैं। आप देखिए ना कि नाटो जैसे देश कोई आया ही नहीं उसके साथ में। पहली बात तो कोई भी यूरोपियन देश उनके साथ में आने के लिए तैयार नहीं था इस जंग में, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसके पहले गलतियां हो चुकी, अब हम गलती नहीं करेंगे। ये गलती इसराइल के साथ में मिलकर अमेरिका कर रहा है, और ये बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती साबित होने जा रही है। तो जैसे कि हमने कहा था कि उसका तो गुब्बारा तो फट गया, उसकी हवा तो निकाल दी। अब क्या अमेरिका का जवाल शुरू होने जा रहा है दोस्तों, या हुआ है? क्योंकि हर उरूज को एक जवाल है दोस्तों, हर उरूज को एक जवाल है। और जब उरूज जालिमाना रवैया अख्तियार करना शुरू करे, तब उसका जवाल लाजिम है दोस्तों, उसका जवाल लाजिम है। और यही हमारा तज्जिया है दोस्तों, हम इसी तरीके पर बात करते हैं दोस्तों। तो आप देखिए ना कि किस तरह से इसमें और एक जो पावर उभर कर आ रही है, जिसका कोई वजूद नहीं था दोस्तों। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, जो एक डिफेंस पावर की तरह उभर कर आ रहा है। तुर्की तो वाकई, तुर्की के पास तो डिफेंस पावर बहुत बड़ी है, नाटो का देश है वो, और अरब ममालिक से उसके अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये मिलकर किस तरह से काम कर रहा है, और अपनी छवि को किस तरह से पाकिस्तान ने बदल दिया है, किस तरह से एक पीस टॉक में वो मिडलमैन बन के या सेंटर पॉइंट हो गया है अमेरिका के और ईरान के लिए। अगर किसी के ऊपर भरोसा कर रहा है अमेरिका, तो वो है पाकिस्तान।
दोस्तों हमारा हाल, हमारा देश, भारत देश, उसका क्या है? आज कितने लोग अरब ममालिक में हमारे नौकरियां कर रहे हैं, कितने लोग रोजी रोटी की तलाश में जा रहे हैं, और बरसों से हमारे ताल्लुकात इन ममालिक से रहे हैं, बरसों से हमारे ताल्लुकात ईरान से, रशिया से, सबसे रहे। क्या हम सोच नहीं रहे कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने जा रहा है और हम कहाँ रह रहे हैं? जिस तरीके से कितने मुल्कों में इजराइल को या नेतन्याहू को बैन है आने का, अगर एंट्री किया तो उसको जेल में डाला जाएगा। कितने सारे ममालिक हैं, नाम गिनते गिनते आपको मैं थक जाऊंगा, इतने नाम हैं दुनिया के, और उसका साथ हम दे रहे, और वो भी इस वक्त जबकि पूरी तरह से दिख रहा है कि गाजा में उसने 70,000 लोगों को जालिमाना और गाजिबाना तरीके से मारा। फलस्तीन में अब क्या चल रहा है? ज़मीनों को उनके लूट रहे दोस्तों। फिर भी अगर हम ये बात करें तो हमारा जो छवि है हिंदुस्तान की, वो किस तरह से बदलते जा रही है। तो क्या हम अमेरिका के जवाल में और इजराइल के जवाल के साथ हम भी पैक हो गए? सोचने का मुकाम है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। अभी भी वक्त है हमारे पास। हमारे लिए हमें सोचना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो पहले था वैसे रहे, एक शांति दूत बन के रहे, और शांति की वार्ता में हम लोग आगे रहे। इसलिए हमें दुआ भी करते हैं दोस्तों। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और हमारा इस तज़िये को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों भी बताएं कि बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। तो अब हम विदा लेते हैं दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।